जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, जब से ये सुशील प्रकरण हुआ है ना, सुशील पहलवान जी हत्या करके जेल चले गए, तब से भारतीय कुश्ती पे एक बहुत ही गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिस पे अभी तक हम लोगों का ध्यान गया नहीं है। तब इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि आज जो है, आज नहीं, पिछले लगभग 10-15 साल से छत्रसाल स्टेडियम जो है रेसलिंग का इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला सेंटर है। और मैं आपको थोड़ा सा और अगर पीछे जो लोग कुश्ती से जुड़े हुए नहीं हैं, मेरे आम जो दर्शक श्रोता हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सब 70 और 80 के दशक में दिल्ली में एक अखाड़ा हुआ करता था जो कि सबसे प्रोमिनेंट अखाड़ा था, गुरु हनुमान का अखाड़ा। और ये महाबली सतपाल जो है ना, ये उसी अखाड़े के गुरु हनुमान के स्टूडेंट हैं। तो सब 70 और 80 के दशक में अगर हिंदुस्तान की टीम कुश्ती की बनती थी ना, तो अगर उसमें 10 पहलवान, पहले 10 वजन होते थे, तो अगर उसमें 10 पहलवान कहीं इंटरनेशनल किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उसमें से 8 गुरु हनुमान अखाड़े के होते थे। मतलब इंडियन टीम ही गुरु हनुमान के अखाड़े से बनती थी। सिर्फ 1 या 2 पहलवान कहीं और हरियाणा से इधर उधर से होते थे। तो ये तो था सब 70 और 80 के दशक का। अच्छा, 70, 80 और 90 के दशक तक दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे अखाड़े हुआ करते थे, जहाँ ज़बरदस्त पहलवानी होती थी। फॉर एग्जांपल, गुरु हनुमान का अखाड़ा मैंने बता दिया आपको। उसके बाद यमुना नदी के किनारे मास्टर चंदगीराम का अखाड़ा हुआ करता था। तो तब उसके बाद एक कैप्टन चांदरूप का अखाड़ा तो आज़ादपुर सब्जी मंडी में था। इसके अलावा खलीफा जसराम जी का अखाड़ा था। वहीं घंटा घर के ऊपर जो है खलीफा बद्री का अखाड़ा था। उसके बाद प्रेमनाथ जी का अखाड़ा था। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंटल अखाड़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली में रेलवेज का, जो किशनगंज में रेलवे का अखाड़ा था, नॉर्दर्न रेलवे का। तो ये बड़े अच्छे अच्छे अखाड़े हुआ करते थे सब, और इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते थे। ये मैंने जितने अखाड़ों के नाम लिए हैं, इन हर एक अखाड़े में कम से कम 1-2 रुस्तम हमेशा रहे। रुस्तम मीन्स हिंद केसरी लेवल का पहलवान। और देखिए साहब, इंडियन रेसलिंग में उसी अखाड़े का महत्व है, या वही अखाड़ा तगड़ा अच्छा माना जाता है जहाँ से या तो हिंद केसरी पैदा हो जाए, या फिर कोई इंटरनेशनल ओलंपियन एशियन गेम्स में मेडल देने वाला कोई पहलवान पैदा हो जाए। तो पुराने ज़माने में जब इंडियन रेसलिंग का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था कि हमारे ओलंपिक्स जैसे खेलों में मेडल आते, हम बड़ी मुश्किल से एशियन गेम्स में मेडल ले पाते थे। तो उस ज़माने में तब कुश्ती की सफलता का क्राइटेरिया एक ही माना जाता था कि आपके अखाड़े से रुस्तम कितने निकले, हिंद केसरी कितने निकले, क्योंकि उन दिनों 90% पहलवानी भी मिट्टी के अखाड़े की थी। तो उस ज़माने में सब दिल्ली में ये 8-10 बड़े अच्छे अच्छे अखाड़े हुआ करते थे। फिर सब 2000 के बाद कुश्ती के दिन पलटे, और ये सुशील के 2 बार मेडल आ गए, योगेश्वर दत्त का मेडल आ गया, और अकेले 5-6 मेडल जो है ये पिछले 10-12 सालों में आए हैं। और जहां हम ओलंपिक में हमारे पहलवान फर्स्ट राउंड निकालना मुश्किल हो जाता था पुराने ज़माने में, अब हमारे पहलवान बहुत सारे तो इस बार ही आप देख लीजिए ना, 3rd-4th की कुश्ती हारे हैं। तो स्टैंडर्ड हमारा इंडियन रेसलिंग का बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गया है। तो यदि इंडियन रेसलिंग का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो अखाड़ों का स्टैंडर्ड भी तो बढ़ना चाहिए। पर आप दिल्ली का ही पूरा उठा के देख लीजिए डाटा। आज की तारीख में हनुमान अखाड़ा ऑलमोस्ट खत्म है, मृत प्राय है। मास्टर चंद्रग्राम का अखाड़ा ऑलमोस्ट खत्म है, खत्म क्या, बिल्कुल ही खत्म है वो तो। कैप्टन चांद्रूप का अखाड़ा, मैं खुद उस अखाड़े का स्टूडेंट रहा हूँ 1984, 85, 86 में। उस ज़माने में सब वहाँ 200-250 लड़के रहा करते थे। आज वो अखाड़ा ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। हालांकि अब कोरोना के बाद से फिर से शुरू हुआ, मैंने पता लगाया था, वहाँ भी 20-30-40 लड़के। हालांकि कुछ तो पिछले 1-1.5 साल का इफेक्ट तो है, कोरोना का भी है, पर हम 1-1.5 साल से पहले से भी बात करें तो वो अखाड़ा अपनी पुरानी ग्लोरी उसकी ख़त्म हो चुकी है।
इसके अलावा आप देख लीजिए ना, एक वेद प्रकाश जी ने डेसू में अखाड़ा शुरू किया था, वो खत्म हो गया। प्रेमनाथ जी का अखाड़ा, उसमें विमेन रेसलिंग थोड़ी बहुत होती है, अदरवाइज वो पुरानी ग्लोरी खत्म है। जसराम जी का अखाड़ा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। खलीफा बद्री का अखाड़ा तो बिल्कुल ही बिल्कुल, वहां तो शायद अब एक भी पहलवान नहीं होगा। अब अखाड़ा भी है कि नहीं है ये भी मुझे डाउट है। तो सब दिल्ली के तमाम अखाड़े खत्म हो गए और दिल्ली में सिर्फ एक अखाड़ा बचा जिसका नाम है छत्रसाल स्टेडियम, और एक नरेश कोच साहब का अखाड़ा है, पिछले 5-7 साल से बढ़िया चल रहा था, अभी इधर वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसके भी देयर आर डिफरेंट रीजंस। तो सब कुल मिला के पूरी दिल्ली की दारोमदार, पूरी दिल्ली की पूरी पहलवानी आके टिक गई थी पिछले 10-15 सालों से छत्रसाल स्टेडियम में, और दिल्ली के बाकी सारे अखाड़े खत्म हो गए। अच्छा, क्यों खत्म हुए? सब जब तक तो गुरु जी थे, गुरु हनुमान, तो गुरु हनुमान जो का अखाड़ा जो है दिल्ली का नंबर 1 अखाड़ा था। गुरु जी का आकस्मिक निधन हो गया एक सड़क दुर्घटना में, और उसके बाद वो तो बाई चांस था कि उस वक्त महासिंह जी कोच साहब उसी अखाड़े में पोस्टेड थे, तो उन्होंने वो अखाड़ा काफ़ी हद तक संभाल लिया, और वो अखाड़ा उनके निर्देशन में अगले 10-15 सालों तक अच्छा चलता, मैं ये नहीं कहूँगा ठीक ठाक चलता रहा, अच्छा चलता रहा। पर अब महासिंह जी भी रिटायर हो गए, तो अब मुझे नहीं मालूम वहाँ पे कोच कौन है। उसी तरह से अब जब मास्टर चंदगीराम जब तक थे तब तक वो अखाड़ा बहुत अच्छा चलता था, इंडिया का टॉप का अखाड़ा था, इंडिया के टॉप के रिजल्ट, मतलब इंडिया का सबसे तगड़े पहलवानों में कभी भी आप उठा के देख लीजिए, एक लड़का मास्टर चंदगीराम का जरूर हुआ। तो मास्टर चंदगीराम खत्म हो गए, वो अखाड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया। खलीफा जसराम जी जब तक जिंदा थे वो अखाड़ा बहुत अच्छा चलता था। खलीफा जसराम खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, वो अखाड़ा खत्म हो गया। खलीफा बद्री का यही हुआ, जब तक खलीफा जी थे अखाड़ा बहुत अच्छा चलता था, खलीफा जी खत्म हो गया, अखाड़ा खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है तब जो पुराने अखाड़ों में जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना, उस्ताद खलीफा जो मालिक थे अखाड़े के, तब उनका पूरा का पूरा जीवन कुश्ती के लिए समर्पित था, और वो 24 घंटे उसी अखाड़े में रहते थे। एंड ऑल ऑफ देम वर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियंस। ये तमाम जितने लोग, कैप्टन चांद्रूप सारी जिंदगी उसी अखाड़े में बिता दी, जबकि उस अखाड़े से उनका घर मात्र 1 किलोमीटर दूर था। ताई हमारी जो हैं वो अखाड़े से 1 किलोमीटर दूर था कैप्टन साहब का घर। मैंने आज तो उनको जीवन में कभी घर जाते देखा ही नहीं। मैं 84 से लेकर अब तक, अभी जब पिछले कुछ सालों में जब उनका देहांत हुआ है तब तक की बात बता रहा हूं मैं, 30 साल तो मैंने उनको अपनी आंख से देखा है कि वो अखाड़े से उठ के कहीं गए ही नहीं। अगर गए तो या तो किसी कंपटीशन दंगल टूर्नामेंट में गए, अगर अखाड़े से यदि कैप्टन चांद्रूप अखाड़े से निकले हैं तो या तो किसी दंगल टूर्नामेंट में गए, नहीं तो अखाड़ा उन्होंने नहीं छोड़ा। तो तब जब तक एक ऐसा ये एक आदमी अखाड़े में जम के बैठा रहा, अखाड़ा अच्छा चलता रहा। दिल्ली के प्रत्येक अखाड़े की यह स्टोरी है। पर जिस दिन वो गुरु, वो उस्ताद, वो खलीफा, वो कोच, वो पहलवान उस अखाड़े से चला गया, अखाड़ा धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो सब अब ठीक यही सिचुएशन छत्रसाल स्टेडियम में आके खड़ी हो गई। 1988 के आसपास जब छत्रसाल स्टेडियम बना था तो सतपाल पहलवान जी ने तो नींव डाल दी थी, क्योंकि वो एक तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो उसमें आपके रामफल कोच साहब और प्रदीप कोच साहब और यशवीर सिंह जी और अलग और जो भी उस्ताद खलीफे वहाँ कोचेस पहलवान थे, उनके पुरुषार्थ का ये नतीजा था कि वो अखाड़ा आज तक इंडिया का सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला और 5-5 ओलंपिक मेडल देने वाला अखाड़ा बना। पर साहब जब से ये सुशील पहलवान का उदय हुआ और उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थों को सर्वोपरि मानते हुए पुराने सारे लोगों को भगा दिया, और ऐसे नहीं भगाया, बेइज्जत करके भगाया। मतलब ऐसे गए लोग कि आंखों में आंसू थे जब गए। तो एक तो होता है आंखों में आंसू इसलिए होते हैं कि जिस अखाड़े को इतनी सेवा दी उससे जब आदमी जा रहा होता है तो इमोशनल होके आंखों में ऐसा होता है। एक होते दुख के आंसू,
खून के आंसू रो के गए हैं कोचेस वहाँ से। तो सब जब उन्होंने लड़कों को भगा, अपने कोचेस को भगा दिया, तो वहाँ सारे यस मैन भर्ती कर लिए। जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जो उनके पीछे नहीं चलता, जो उनकी झोली उठा के नहीं चलता, वो छत्रसाल स्टेडियम में नहीं रह सकता था। सतपाल पहलवान खुद रिटायर हो गए, बागडोर सल्तनत अपने दामाद को सौंप गए। दामाद जी जो है हत्या करके जेल चले गए। अब दामाद जी जेल में बैठे हैं। ऑफिशियली आज सतपाल पहलवान उस स्टेडियम में घुस नहीं सकते। हालांकि मुझे ऐसा बताया गया है कि रवि दहिया का जब से मेडल आया है तब से पहलवान जी जो हैं वो कुछ अनधिकृत रूप से अब वापस जो है दर्शन देने लग गए हैं स्टेडियम में, और पहले अपने दामाद जी तो जेल में बैठे हैं। तो सब अब इस समय छत्रसाल स्टेडियम के सामने नेतृत्व का संकट बहुत बड़ा एक खड़ा हो गया है। और जैसा कि चाहे कुछ भी था, भाई ये तो मानना पड़ेगा ना कि सतपाल का वहाँ कब्जा तो था ना उस स्टेडियम में पिछले 30 साल से, और सतपाल की वहाँ तूती बोलती थी। सतपाल की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। खैर सतपाल जब वहाँ खुद रिटायर हुए तो अपने दामाद को वो सल्तनत सौंप गए, तो दामाद ने भी वो कब्जा, वो दबदबा वो कायम रखा था। अब अचानक जो छत्रसाल स्टेडियम है ना, वो बिना कप्तान का जहाज हो गया है। आज वहाँ जो कोचेस हैं, एक तो उनमें आपस में बहुत ज़बरदस्त तालमेल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त गुटबंदी है, और वहाँ पर कोई किसी की सुनता नहीं है। और वो जो कोचेस हैं वो उनमें इतनी ताब नहीं है कि वो वहाँ के सभी लड़कों को लीडरशिप दे सकें। तो सब बिना कप्तान का जहाज कितने दिन तैरेगा समुद्र में? समस्या ये है, सवाल ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को एवं भारत के कुश्ती समाज को, इन चारों लोगों को ये बैठ के सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का जो सबसे अच्छा सेंटर है, इसको किस तरीके से बचाना है, इसको कौन नेतृत्व देगा। और बहुत जल्दी भारत सरकार इंटरफेयर करे उसमें, खेल डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट, और मैंने कहा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और कुश्ती समाज, चारों मिलकर ये सोचें कि वहाँ ऐसा कौन सा व्यक्ति हम डिप्यूट कर सकते हैं जो कि उस संस्था को एक नेतृत्व दे सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि निर्विवाद लीडर हो, और उन तमाम पहलवानों का और जो कोचेस वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वो उसकी लीडरशिप को, उसके नेतृत्व को, उसके बड़प्पन को निर्विवाद रूप से, बिना किसी हिला हवाली किए हुए, बिना किसी शर्त लगाए, नो इफ्स नो बट्स, उसको अपना लीडर माने। ऐसा एक लीडर, एक ऐसा कोच, एक ऐसा उस्ताद खलीफा, एक कोई ऐसा पहलवान, एक कोच वहाँ पे तुरंत अपॉइंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो उस सेंटर को संभाल सके, और जो आज तक इतना ग्लोरियस, इतना ज़बरदस्त वो सेंटर रहा है, वो बना रहे और उससे ऐसे ही शानदार रिजल्ट मिलते रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जितनी भी हमारी कुश्ती से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं या कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं, और स्पेशली मैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, आपका इतना मान है और आपका इतना रोब रुआब है कि आप अगर इस विषय में दखलंदाजी करेंगे, और आपको करनी चाहिए। हालांकि WFI कह सकती है साहब हमारा क्या रोल है, नहीं साहब, इस वक्त कुश्ती में भारत में कहीं भी कुछ हो रहा है तो आपका रोल उसमें है, और आई थिंक आपको इसमें इंटरफेयर करके और केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से बात करके बहुत जल्दी वहाँ पे एक ऐसा लीडरशिप उस अखाड़े को देने की ज़रूरत है। और हाँ, सतपाल पहलवान और सुशील पहलवान का उस अखाड़े से पंड छूट गया, इन दोनों अजगरों को वहाँ घुसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने उस अखाड़े को अपनी निजी संपत्ति, निजी सल्तनत और अपने निजी फायदे, अपना पेट भरने के लिए इस अखाड़े का उपयोग
उस संस्था का उपयोग शुरू कर दिया था, इसलिए वो तो भगवान ने व्यवस्था कर दी कि उन दोनों से इनका पिंड छूट गया इस अखाड़े का। पर अब इस अखाड़े को लीडरशिप देने की ज़रूरत है, और आई थिंक हम सबको आगे आके इस अखाड़े की लीडरशिप के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।